श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बुधाष्टक वर्ग फलादेश के बारे में। बुधाष्टक जानते हैं, बुध ग्रह जो होती है, व्यापार है, बुद्धि है, दलाली है, कॉमर्स में जाना है, इस तरह विवेक है, बुद्धि संबंधित जो कार्य करते हैं हम वो बुद्ध के द्वारा ही करते हैं। तो जब बुध अष्टक वर्ग में जब गोचर करता है तो उस समय वो क्या फल देगा उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। आज जो विशेष होगा उसे आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि आप अगर फलित कर रहे हैं, कोई आपसे पूछने आ गया व्यापार के बारे में, बुद्धि के बारे में, हमें क्या करना चाहिए भविष्य में, तो इसका जो निर्णय लिया जाता है, बुद्धि विवेक का जो संबंध है, जो आज हम विशेष में बताएंगे, वो बहुत जानने योग्य उपयोगी चीज़ें हैं। उसे आज हम आपको बताएंगे। तो पहले आपको हम जैसे हमेशा बताते आए हैं कि जैसे बुधाष्टक वर्ग हमने बनाया था, उसमें इनको शुभ जो बिंदु प्राप्त हुए थे राशि के अनुसार क्या प्राप्त हुए थे। मेष राशि में बुध के 5 बिंदु, वृष में 6, मिथुन में 2, कर्क में 3, सिंह में 5, कन्या में 5, तुला में 6, वृश्चिक में 7, धनु में 3, मकर में 4, कुंभ में 4, मीन में 4 बिंदु प्राप्त थे। जब मैंने बुधाष्टक वर्ग बनाया था उसमें जो योग आया था नीचे, सभी ग्रहों ने क्या क्या बिंदु दिए हर राशि में, उस प्रकार से दिए। जो लग्न कुंडली है, जहाँ तक कि हम जो उदाहरण लेके चल रहे हैं, मिथुन लग्न की कुंडली है। मेष राशि जो मैंने बताया कि मेष में 5 बिंदु प्राप्त हैं, वृष में 6, मिथुन में 2, कर्क में 3, सिंह में 5 और कन्या में 5, तुला में 6, वृश्चिक में 7, धनु में 3, मकर में 4, कुंभ में 4, मीन में 4 बिंदु ये प्राप्त हैं। वही इसी चीज़ को हमने यहाँ नोट कर लिया, जैसे फलित करते समय हमको आसानी हो जाए। हम बुधाष्टक वर्ग साधन करेंगे। किसी कुंडली आपके लिए विश्लेषण की बुध आ गई, बुधाष्टक वर्ग आपको देखना है, वो व्यापार के बारे में आप पूछ रहा है आपसे, तो आप करेंगे कैसे। पहला बुधाष्टक वर्ग देख लीजिएगा कि उसकी बुधाष्टक वर्ग में किस राशि में बुध ने कितने बिंदु दिए हैं, उसी के अनुसार वो फल देगा। मान लो बुधाष्टक वर्ग आपने देखा, और ये भी ध्यान रखो बुध जो है एक राशि 1 महीने में पार भी कर जाता है, 27-28 दिन में वो ये पूरा पार करता है। तो हम देखते हैं कि अगर कहीं से बुध जहाँ पर उसको 0 बिंदु प्राप्त है वहाँ से गोचर कर रहा है, भय देगा, आकस्मिक नुकसान करा देगा, धन की आर्थिक हानि कराएगा, पराजय देगा और कार्य में बाधा पैदा कर देगा। जब वो यहाँ से 0 बिंदु प्राप्त है वहाँ से गोचर कर रहा है तो, और कहीं पर बुध जो है 1 बिंदु जहाँ पर प्राप्त है वहाँ से गोचर कर रहा है, भय देगा, अकारण बंधन पैदा होगा, आर्थिक नुकसान होगा, त्वचा संबंधी बीमारी होगी और मानसिक कष्ट प्राप्त होता है। और कहीं पर जहाँ पे बुध को 2 बिंदु प्राप्त है वहाँ से गोचर कर रहा है तो वाचा दोष, वाणी का दोष होगा, धन हानि, परिवार में कलह और पित्त संबंधी उसको रोग होगा, कष्ट होगा। कहीं 3 बिंदु प्राप्त हैं बुध को और वहाँ से वो गोचर कर रहा है तो आर्थिक अड़चनें आएंगी, अपमान होगा, समाज में तिरस्कृत होगा उस समय, और अब पे उसका खर्चा बढ़ जाएगा। और कहीं पर 4 बिंदु प्राप्त हैं वहाँ से बुध गोचर कर रहा है तो उत्साह में उसकी वृद्धि हो जाएगी, लेखन कार्य से में उसको दक्षता प्राप्त होगी, व्यापार व्यवसाय में उसको उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाएंगे और पारिवारिक जीवन उसका सुखमय होगा। जब बुध जहाँ पर 4 बिंदु प्राप्त हैं वहाँ से गोचर करेगा तो, और कहीं भी 5 बिंदु प्राप्त हैं और वहाँ से बुध गोचर कर रहा है तो सामाजिक सहयोग प्राप्त होगा, संभाषण से लाभ होगा, दलाली है, व्यापार से लाभ है और नए मित्रों से संबंध बनेगा। और कहीं पर बुध को 6 बिंदु प्राप्त हैं और वहाँ से वो गोचर कर रहा है तो क्या होगा, अपनी बुद्धि चातुर्य से नई मित्रता करेगा, प्रतिभा प्रतिष्ठा में उसकी बढ़ोतरी होगी, कार्यों में यश प्राप्त होगा, दैनिक कार्यों में उसकी सुगमता आ जाएगी, सुलभता आ जाएगी। और कहीं पे 7 बिंदु प्राप्त हैं और वहाँ से बुध गोचर कर रहा है तो क्या होगा, धन वैभव प्राप्त होगा, सुख शांति आएगी, ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, मानसिक सुख प्राप्त होगा और दैनिक कार्यों में उसकी सुगमता आ जाएगी। और कहीं पे 8 बिंदु प्राप्त हैं और वहाँ से गोचर कर रहा है बुध तो ज्ञान में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, विद्वता के कारण उसको सम्मान प्राप्त होगा, उच्च पद प्राप्त होगा, अधिकारी पक्ष पे उसका अधिकार रहेगा। तो इस तरह के योग बनेंगे
जब बुध गोचर करता है। अब हमारे सामने मान लो ये सामने कुंडली हमारे आ गई, विश्लेषण के लिए इस बच्चे की कुंडली आ गई और हमें इसका विश्लेषण करना है, तो हम कैसे करेंगे? मान लो ये कुंडली हमारे पास आ गई, तो हमने देखा कि जब बुध जो है लग्न से मिथुन राशि से गोचर कर रहा है, लग्न से यानी मिथुन राशि से गोचर कर रहा है, तो उसको 2 बिंदु प्राप्त है। अब यहाँ 2 बिंदु प्राप्त है तो उसको क्या फल देगा? तो हमें पता है जहाँ पर 2 बिंदु प्राप्त हैं तो देख लीजिए कि वाचा दोष यानी वाणी में उसके दोष होगा, धन की हानि होगी, पारिवारिक कलह पैदा होगा और पित्त संबंध उसको परेशानी आएगी जब बुध लग्न से गोचर करेगा। अब यही बुध जब जो है द्वितीय भाव से गोचर करेगा 3 बिंदु प्राप्त है। जहाँ कर्क राशि है द्वितीय भाव से गोचर करेगा बुध, तो क्या फल प्राप्त होगा? क्योंकि 3 बिंदु प्राप्त हैं तो आर्थिक अड़चने आएंगी, आर्थिक परेशानी इस बच्चे को झेलनी पड़ेगी, अपमान सहन करना पड़ेगा, समाज में तिरस्कृत होगा, समाज से परिवार संबंधी को सेकंड भाव परिवार का भी, कुटुंब का, मित्रों का है, तो वहाँ से इसको तिरस्कृत होगा और इसका आप पे बड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर यही बुध जो है जब पराक्रम में है तीसरे भाव से गोचर करेगा, वहाँ पर उसको 5 बिंदु प्राप्त हैं। जब 5 बिंदु प्राप्त हैं, जब हम मिथुन तीसरे भाव से गोचर करेगा तो क्या होगा? सामाजिक सहयोग प्राप्त होगा, संभाषण से इसको लाभ प्राप्त होगा, दलाली है, अपना रोजगार है, व्यापार से इसको लाभ होगा और नई नई मित्रता करेगा। अब यही चीज़ जो कि पराक्रम में था अपने पराक्रम से करेगा। फिर चौथे भाव में भी 5 बिंदु प्राप्त है। अब वहाँ क्या है? वही चीज़ है कि सामाजिक सहयोग प्राप्त होगा, संभाषण से लाभ होगा, दलाली है, व्यापार से लाभ होगा। लेकिन चौथा भाव किसका होता है? माँ का भी होता है। माँ है, वाहन है, मकान है, संपत्ति है, तो यहाँ माँ का भी सहयोग प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पराक्रम का है, छोटे भाई का सहयोग प्राप्त होगा, चौथे से तो माँ का भी सहयोग प्राप्त होगा, तो वहाँ से भी इसको अपने व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। अपना व्यापार करता है, कोई कार्य करता है, तो यहाँ अपने पराक्रम से भी, अपने छोटे भाइयों से, माँ का, सबका भी इसको सहयोग प्राप्त होगा, मकान वाहन का सुख प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि ये पंचम भाव बुध आ गया है, पंचम भाव में जहाँ इसको 6 बिंदु प्राप्त हैं और पंचम भाव से बुध गोचर कर रहा है, यहाँ ये क्या फल देगा? तो हम देखते हैं कि जहाँ पे 6 बिंदु प्राप्त हैं तो क्या बुद्धि चातुर्य से नई मित्रता करेगा, अपने बुद्धि के चौथे बल अपनी चतुरता से नई मित्रता करेगा, प्रतिष्ठा प्रतिभा प्रतिष्ठा में इसकी बढ़ोतरी होगी, कार्यों में यश प्राप्त होगा और दैनिक कार्यों में सुलभता आ जाएगी, दैनिक कार्यों में सुलभता आएगी। तो हमने देखा कि जहाँ पर इसको 6 बिंदु प्राप्त हैं तो 5वां क्या बुद्धि का है, तो यहाँ बुद्धि की यानी बुद्धि चौतुर्य से नई मित्रता यानी अपनी बुद्धि के बल से नई मित्रता करने में इसको सफलता प्राप्त होगी। फिर क्या है? प्रतिभा प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी है, पंचम भाव प्रतिष्ठा का भी होता है, यश का भी होता है, तो यश इसका बढ़ेगा और दैनिक कार्यों में जो भी कार्य करेगा, दैनिक कार्य करेगा, वो सुलभता आ जाएगी। अब यही बुध जब ये 6ठे भाव से तो 7 बिंदु प्राप्त हैं, सबसे अच्छा बिंदु ये है जब 6ठे भाव से बुध गोचर कर रहा है इस कुंडली में, तो क्या करेगा? क्योंकि वहाँ 7 बिंदु प्राप्त हैं, धन वैभव है, सुख शांति है, ज्ञान वृद्धि है, मानसिक सुख है, दैनिक कार्यों में सुगमता आ जाएगी, यानी उसको धन प्राप्त होगा, धन वैभव का यहाँ पे बहुत प्राप्त होगा। जब बुध यहाँ से गोचर करेगा, वृश्चिक राशि से गोचर करेगा इस जातक की कुंडली में, तो उसको धन वैभव की प्राप्ति होगी, सुख शांति होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, मानसिक सुख प्राप्त होगा और दैनिक जो भी कार्य करेगा उसमें सुगमता आसानी आ जाएगी। और यही चीज़ जब ये अब इसी तरह 7वें भाव में 3 बिंदु प्राप्त हैं, बताया 3 बिंदु जब प्राप्त हैं तो क्या करेगा? और धन हानि कराएगा, परिवार में क्लेश पैदा कर देगा। तो चाहे यहाँ मित्रता हो, ये पत्नी पक्ष है, साझेदारी है, तो इस मंथ में इसको जब भी बुध धनु राशि से गोचर करेगा तो उसको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मित्रों के साथ व्यापार करता है या पत्नी का है तो उस वो मास इसके लिए खराब चलेगा हमेशा। अब अष्टम भाव में इसको 4 बिंदु प्राप्त हैं। अब 4 बिंदु देखो, इसको अष्टम में, नवम में, दसम सब में इसको 4 बिंदु प्राप्त है। 4 बिंदु प्राप्त है तो क्या होगा? उत्साह में इसकी वृद्धि होगी, लेखन कार्य में दक्षता प्राप्त होगी, व्यापार है, व्यवसाय में उतार चढ़ाव आएंगे और पारिवारिक जीवन इसका सुखमय होगा। तो जहाँ पे 4 बिंदु प्राप्त हैं, ये तीनों बिंदु पे चाहे वो पिता से धर्म का है, आयु का है, रोजगार का है, सम स्थिति है, उतार चढ़ाव वाले जीवन में रहेगा।
और जहाँ पर इसको 5 बिंदु प्राप्त है, देखो 5 बिंदु लाभ भाव में है, तो यहाँ भी ये बुध सुफल देकर जाएगा। यानी संभाषण से इसको लाभ होगा, व्यापार से इसको लाभ मिलेगा, मैत्री संबंध इसके प्रगाढ़ होंगे। द्वादश भाव से भी बता दें, बुध यहाँ द्वादश भाव में 6 बिंदु लेकर के गोचर कर रहा है। अब द्वादश में 6 बिंदु से कर रहा है तो वहाँ भी बुद्धि चौधरी शेष की मित्रता बढ़ेगी, बाहरी संबंध इसके अच्छे होंगे, प्रतिभा प्रतिष्ठा में इसकी बढ़ोतरी होगी और यश कार्यों में या दैनिक कार्यों में इसकी सुगमता आ जाएगी। ये तो हो गया सूत्र के अनुसार आप फल देखते चले गए और बता दिया लोगों को कि ये भाई इस है, इस तरह ये बिंदु प्राप्त है तो इस तरह के इसको फल प्राप्त होंगे। अब हमें से विशेष क्या देखना है, बुद्ध का हमें जो विशेष देखना होता है वो चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि मान लो जन्म कुंडली में बुद्ध जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान से चौथे स्थान में प्राप्त शुभ बिंदुओं के परिणाम से मामा मौसी भाई बंधुओं के विषय में फल प्राप्त होता है। अब जहाँ पर बुद्ध बैठा है, अब देखो यहाँ पर बुद्ध बैठा है, यहाँ से चौथा स्थान 1 2 3 4 कितने बिंदु प्राप्त है? 4 बिंदु का मतलब हो गया उतार चढ़ाव वाला सामान्य स्थिति। तो इसका मामा है, मौसी है, तो मामा मौसियों का जो सुख है उसके विषय में क्या कहोगे? समफल प्राप्त है, ना अच्छा है ना बुरा है, उनके संबंध कैसे हैं? सामान्य रहेंगे। इस बच्चे के अपने मामा मौसी से भाई बंधुओं के विषय में जो फल मिलेगा वो सामान्य प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्ध से चौथा स्थान जो है वहाँ 4 बिंदु प्राप्त है, इससे समस्थिति क्या है इसका रहेगा। जन्म कुंडली में बुद्ध जिस स्थान में हो उस स्थान से 5वें स्थान में प्राप्त बिंदुओं के परिणाम स्वरूप बौद्धिक विषय फल प्राप्त होते हैं। अब जहाँ पे बुद्ध बैठा है, अब जहाँ बुद्ध बैठा है वहाँ से पंचम स्थान ये हो गया, वहाँ पर क्या है? इसको 5 बिंदु प्राप्त है। तो इसका मतलब इसका बुद्ध क्या है? बुद्धि कितनी है? प्रबल है। 5 बिंदु का मतलब क्या हो गया? 5 बिंदु का मतलब हो गया ये अपने संभाषण से इसको लाभ मिलेगा, व्यापार मित्रता कर लेगा, लोगों से मित्रता करने में चतुर रहेगा, बौद्धिक क्षमता इसकी ज़्यादा है, यानी सामान्य से ज़्यादा है। बच्चे की बौद्धिक जो स्थिति है वो सामान्य से ज़्यादा है। और लग्न से या केंद्र से, लग्न से केंद्र या त्रिकोण में बुद्ध बैठा हो तो बुद्ध तो अष्टम में बैठा हुआ है और उसे 8 बिंदु प्राप्त हो तो जातक भाग्यमान होता है। यहाँ पर बुद्ध को क्या हुआ? अष्टम में बैठा हुआ, 4 बिंदु प्राप्त है, तो सम स्थिति समझिए, तो 4 बिंदु प्राप्त तो सामान्य स्थिति रहेगी। और बुद्ध अपने अष्टक वर्ग में जिस राशि में सर्वाधिक बिंदु प्राप्त हो उस राशि में जब रवि बुद्ध चंद्र गोचर भ्रमण करेंगे तो विद्या आरंभ करना शेषकर होगा। जैसे इस बच्चे की कुंडली में देखा आपने कि बुद्ध सबसे ज़्यादा कहाँ पंचम में और छठे में इसको बिंदु ज़्यादा प्राप्त है, यानी तुला वृश्चिक राशि में। अगर यहाँ पर कोई शिक्षा संबंधी कोई कार्य करता है, अध्ययन है, बौद्धिक कार्य है, लेखन है, ये ऐसे कोई कार्य करता है तो उसको यश की ज़्यादा प्राप्ति होती है। बुधाष्टक वर्ग में ऐसी राशि में जिसमें एक भी बिंदु ना हो, और जब शनि वहाँ से गोचर करेगा, भ्रमण करेगा तो पारिवारिक समस्या देगा, भाइयों के साथ मतभेद पैदा करेगा और धन की हानि कराएगा। भाई जहाँ पर बुद्ध है सबसे कम बिंदु प्राप्त हो। अब इस कुंडली जैसे आपने देखी पूरी कुंडली में केवल बुद्ध जो है केवल लग्न में 2 बिंदु प्राप्त हैं, द्वितीय भाव में 3 बिंदु, द्वितीय या तृतीय लग्न से और द्वितीय भाव से जब गोचर कर रहा है तब धन नाश का है, भाई बंधुओं का सहयोग नहीं प्राप्त होना है। ये 2 बिंदुओं पर इसको जरा कम बिंदु प्राप्त हैं, इससे ज़्यादा शुभ कार्य नहीं होगा। इस प्रकार से हमको विश्लेषण करना चाहिए। मान लो बुध की दशा आ गई, बुध की दशा है, बुध की दशा में अंतर दशाएँ आपको देखनी है कि उसमें ग्रहों का क्या फल होगा। तो आपने देखा बुध की दशा में चंद्रमा क्या फल दे रहा है कि चंद्रमा जहाँ 3 बिंदु है, यानी कहने मतलब वो सामान्य से कम पर अशुभ फल दे रहा है। तो यहाँ चंद्रमा जो है आर्थिक रूप से पारिवारिक संबंध से जब बुद्ध में चंद्रमा चलेगा अशुभ फल देगा, लेकिन जब बुद्ध में राहु आएगा उत्तम फल देगा, 5 बिंदु प्राप्त उत्तम फल दे देगा। अब इसी तरह बुद्ध में जब ये सूर्य गुरु चलेंगे ये दोनों ही अशुभ फल दे रहे हैं, क्यों 3 बिंदु प्राप्त है, यहाँ गुरु होगा, ये ध्यान रखिए। सूर्य और गुरु हैं, यहाँ पे सूर्य और गुरु दोनों 3 बिंदु प्राप्त हैं, तो दोनों यहाँ अशुभ फल दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पर ये 4 बिंदु प्राप्त, मंगल शुक्र बुध बैठे हुए हैं, 4 बिंदु प्राप्त हैं, इस तीनों ग्रह सामान्य फल दे रही हैं। शनि भी 4 बिंदु प्राप्त होकर समान फल दे रहा है, केतु यहाँ 4 बिंदु समान फल दे रहा है,
उत्तम फल यहाँ राहु दे रहा है। यानी बुध की दशा में राहु की जब दशा अंतर्दशा चलेगी इसके जीवन में, वो ज़्यादा शुभकारी। ऐसा तो हो गया कि हम ग्रहों के अनुसार भी बता सकते हैं कि दशा अंतर्दशा चल रही है तो कौन सी ग्रह क्या फल देगी, हम उसका फल कर सकते हैं। दूसरा हमको क्या देखना आना चाहिए, भाव। पहले ग्रह देख लिया किस भाव के बैठे हुए और किन भाव में, जब द्वादश भाव से ग्रह गोचर कर रहा है तब क्या फल दे रहा है। आपके द्वादश भाव को भी मैंने बता दिया कि ये 0 से 8 बिंदु प्राप्त हैं, और जिस भाव में ज़्यादा बिंदु प्राप्त होंगे वहाँ शुभ फल देकर जाएगा, जहाँ पर इसके कम बिंदु प्राप्त हैं वहाँ अशुभ फल देकर जाएगा। यानी बुद्ध संबंधी जो भी फल हैं, चाहे बुद्ध है, व्यापार है, विवेक है, दलाली कार्य करने जा रहा है, तो उससे संबंधी हम फल कहेंगे। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक रहेगी आपका लग्नाष्टक, लग्न के बारे में, उसकी भी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन और पिंड शोधन के बारे में फलादेश करेंगे। उसकी गणना की आवश्यकता पर गणना भी सिखाएंगे हम आपको, और इसके द्वारा आयु की गणना कैसे की जाती है, आयु की गणना करना सिखा देंगे हम आपको कि आप सर्वाष्टक कुंडली के द्वारा आयु गणना कैसे करें। कहीं भी आपको समझने में कहीं से किसी प्रकार की सर्वाष्टक कुंडली में दिक्कत या परेशानी हो तो बेखटके आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।